सफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी। आप राजा भी बनोगे, आप रंक भी बन जाओगे, आप बहुत प्रोग्रेस करोगे और आप अचानक आपकी सारी प्रोग्रेस होते होते रुक भी जाएगी। हम बहुत बार एजुकेशन को लिटरेसी या नॉलेज से कंफ्यूज कर लेते हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय थे, वो हमेशा ये कहा करते थे कि देशानुकूल और युगानुकूल। हम कह देंगे तुम मोबाइल छोड़ दो, हाँ, तुम कपड़ा पहनने का तरीका है तो तुम जीन्स छोड़ दो, आज के बाद जीन्स मत पहना। ये ना आज की जनरेशन स्वीकार करने वाली है और ना शायद प्रासंगिक भी है। आपके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर को लेकर क्या assumptions हैं? बिकॉज ऐसा होता है कि अगर मुझे मेरी ग्रोथ आगे, मैं अगर अपनी ग्रोथ को देखती हूँ तो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्प करते हैं। तो किसी इंसान की लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसकी ग्रोथ को लेकर उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये कैसे इंटरलिंक होता है? ठीक है, दो चीजें इसमें हमको समझनी होंगी। एक एक्सपीरियंसेस है और दूसरा उस एक्सपीरियंसेस पर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है। हर व्यक्ति, जैसे स्ट्रेस की सिचुएशन है तो अलग तरीके से व्यवहार करता है, दर्द है तो अलग तरीके से व्यवहार करता है। कोई बहुत सहकर अपने आंसू रोक लेता होगा, किसी के लिए आंसू बहाना ही अच्छा है। तो जो एक्सपीरियंसेस हैं ये एक रिस्पॉन्स एलिसिट करते हैं और जो रिस्पॉन्स एलिसिट करेंगे ये हर व्यक्ति में एक अलग तरीके का रिस्पॉन्स पैदा होगा। अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में जितने अनुभव या जितने एक्सपीरियंसेस आप पाते हो वो आपको कैसा बनाना है ये तय करते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंसेस नहीं तय कर सकते, आपका एक इंटरनल मेकअप भी होगा। राइट। अब इससे हम क्या समझेंगे, दो भाग हो गए। एक एक्सपीरियंसेस नहीं जो जीवन में आएंगे, जी। सफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी। आप राजा भी बनोगे, आप रंक भी बन जाओगे, आप बहुत प्रोग्रेस करोगे और आप अचानक आपकी सारी प्रोग्रेस होते होते रुक भी जाएगी। मैं बहुत बार कहता हूं कि टेकिंग अ स्टेप बैकवर्ड्स डज नॉट मीन दैट यू आर फॉलिंग बैक। कई बार समय के लिए जरूरी होता है कि आप एक कदम पीछे लें, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे गिरने वाले हैं। तो एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे लोगों की इक्वेशंस के कारण है। नियति किस्मत जैसा तय करेगी वैसे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, पर आपका जो इंटरनल मेकअप है ये उसका दूसरा फैक्टर है। दिस इज वेयर पीपल शुड वर्क ऑन। अगर हम अपने इंटरनल मेकअप पर काम कर सकते हैं तो हम सेम सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस से एक बेहतर इंडिविजुअल बनते। मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर आई विल इंटरलिंक दिस आंसर विद दैट। व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू, और एजुकेशन, लिटरेसी एंड नॉलेज का डिफरेंस? देखिए, लिटरेसी समझना शायद सबसे आसान होगा कि हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लिटरेट है। जो हमको दिया जाएगा वो हम पढ़ सकते हैं, हाँ, तो हम लिटरेट हैं। राइट। जो पढ़ा उसे अगर हम समझ सकते हैं तो हम नॉलेजेबल हैं, और जो पढ़कर समझ लिया उसे अगर अपन जीवन में उतार सकते हैं तो हम एजुकेटेड हैं। यही तीन कड़ियाँ हैं, ठीक है। पढ़ लिया तो लिटरेट हो गए, समझ लिया तो नॉलेजेबल हो गए, लेकिन अपनी समझी हुई चीज को अपने जीवन में उतार लिया तो एजुकेटेड हो गए। अब एजुकेशन का पर्पस क्या है? मुझे लगता है एजुकेशन का पर्पस दो ही चीजें होती हैं मुख्य रूप से। मैंने शुरुआत में हमने धर्म की व्याख्या की बात करी। एजुकेशन हमको हमारी नॉलेज से निकल कर आती है, जिससे अभी चर्चा हुई। एजुकेशन का पर्पस बस यही है कि आपको एक बेहतर इंडिविजुअल वो बनाते जाएं। अब हम इतनी देर तक जो चर्चा कर रहे थे इससे लिंक होना शुरू होगा। अगर मैं बेहतर इंडिविजुअल बन जाऊंगा तो एक्सपीरियंसेस को बेहतर रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं बेहतर इंडिविजुअल बन जाऊंगा तो मैं अल्टीमेटली एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करूंगा, क्योंकि सोसाइटी इज व्हाट इट इज, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और अगर मैं एक बेहतर एजुकेटेड, बेहतर इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ माय एजुकेशन बन जाऊंगा, तो मैं जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसकी स्वाभाविक रूप से मदद करने लगूंगा। एंट्रोपी या जितने जो कहना चाहिए जो सीधी लाइन चल रही है उससे दाएं बाएं जाने की जो स्थितियां हैं वो तभी होती हैं कि जब हम शायद पढ़ तो लेते हैं, समझ भी जाते हैं, पर उसे जीवन में उतार नहीं पाते। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए कि आई कैन कॉल माई सेल्फ दैट आई एम एन एजुकेटेड पर्सन? देखिए, हम बहुत बार एजुकेशन को लिटरेसी या नॉलेज से कंफ्यूज कर लेते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या हमको चेंजेस चाहिए, तो एजुकेशन सिस्टम जो है हर देश का अपनी ज्योग्राफिकल और अपनी उस समय की ज़रूरतों के अनुसार। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय थे, वो हमेशा ये कहा करते थे कि देशानुकूल और युगानुकूल। देश मतलब जैसे जैसे सिनेरियो या ज्योग्राफिकल लोकेशन बदलती है तो आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। समय अनुकूल मतलब आपको टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ जो भी हम अपने अंदर कर रहे हैं उसको हम समय अनुकूल और देशानुकूल बनाते जाएं। अब आज की जनरेशन है,
अब अगर आज की जनरेशन को मैं ये बताऊंगा कि भाई मोबाइल के बिना जिया जा सकता है तो शायद उनके लिए समझना कठिन होगा। स्पीड जो है दैट हैज बिकम वेरी क्रिटिकल नाउ। पूरी दुनिया का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इन एवरी टाइम फ्रेम आफ्टर एवरी से 100 years और समथिंग, हर बार जब शताब्दी बदलती है एक चीज क्या बदलती है? सो द कांस्टेंट इज द स्पीड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, स्पीड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो जानकारी है वो कितनी तेजी से फैलती है, हर काल में ये धीरे धीरे चेंज होता जाता है और इसके इर्द गिर्द चीजें घूमती रहती है। तो आज के समय की जरूरतों के अनुसार हमारा जो ओरिजिनल टीचिंग टेनेट्स या जिसे हम धर्म कहते हैं, जो हमारा धर्म है, उसको बरकरार रखते हुए हम कैसे लागू कर सकते हैं, ये आज की एजुकेशन पॉलिसी को अपने अंदर उतारना होगा। तो भारत का व्यवहार और कल्चर भी सिखाना है, लेकिन उसको आज की परिस्थिति के अनुसार सिखाना है। हम कह देंगे तुम मोबाइल छोड़ दो, हाँ, तुम कपड़ा पहनने का तरीका है तो तुम जीन्स छोड़ दो, आज के बाद जीन्स मत पहना। ये ना आज की जनरेशन स्वीकार करने वाली है और ना शायद प्रासंगिक भी है। yes, लेकिन हम अगर उनसे ये कहेंगे कि भाई आपको प्रकृति से वैसा क्लाइमेट से वैसा व्यवहार करना है जैसा कि जितना ज़रूरत है बस उतने का ही उपयोग करना है, तो ये तो आज मिनिमलिस्ट है। yes, तो ये तो आजकल पूरी दुनिया कह रहे हैं, पूरी दुनिया को कहना पड़ रहा है। भारत सरकार ने जो पेरिस का क्लाइमेट समिट था उसमें प्रधानमंत्री जी कुछ टारगेट्स देकर आए थे और वो टारगेट्स हमको अचीव करने थे 2030 तक। ये हम सबको जानकर खुशी होगी कि भारत उन टारगेट्स को 2021 में अचीव कर चुका है। 9 साल पहले जो हम क्लाइमेट के टारगेट देकर आए थे, ना अमेरिका कर पाया, ना जापान कर पाया, ना यूके कर पाया, ना कोई और देश कर पाया। भारत ने 9 साल पहले टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। ये इसलिए क्योंकि भारत की कोर स्ट्रेंथ है। yes, हमको क्लाइमेट बचाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। आपकी माँ आपको बता देती है कि बेटा रात में पत्ता मत तोड़ना है, सुबह तुमने पानी डाल दिया कि नहीं, हाँ, पीपल की पूजा हो गई कि नहीं, कुत्ते को रोटी निकल गई कि नहीं, गाय की रोटी दे दी कि नहीं, चींटी को दाना डल गया कि नहीं। धर्म इज लाइफस्टाइल। यस